जय श्री सीताराम जी की। आकाश में हनुमान जी छल बल करते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। बुद्धि और बल से राक्षस हराए नहीं हारता। तब हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। धीर हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके रावण को ललकार कर मारा। वह भूमि पर गिरकर फिर से उठकर लड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने दोनों की जय जयकार की। हनुमान जी को संकट में देखकर रीछ बानर क्रोधित होकर दौड़े, किंतु रण में मतवाले रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं के पराक्रम से सब वीरों को मसल डाला। तब रघुनाथ जी ने ललकारा तो प्रचंड बानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अंतर्ध्यान हो गया। फिर वह दुष्ट अनेक रूप लेकर प्रकट हुआ। राम सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण प्रकट हो गए। वानरों ने अनगिनत रावणों को देखा। भालू और बानर जहां तहां भागने लगे। वीर बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे राम जी, रक्षा करो पुकारते हुए भागने लगे। दसों दिशाओं में अनेक रावण दौड़े। महाघोर, कठोर और भयंकर शब्द से गर्जना करने लगे। सब देवता डर गए। ये कहते हुए भाग चले कि भाइयों, अब विजय की आशा छोड़ दो। सब देवों को एक ही रावण ने जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे सब कंदराओं को ढूंढो। ब्रह्मा, महादेव और ज्ञानी मुनि निर्भय रहे, जिन लोगों ने प्रभु की महिमा जानी थी। जो प्रभु के प्रताप को जानते थे वे निर्भय रहे। वानरों के शत्रु सच्चे माने। इससे बानर रीछ घबरा कर भाग चले और मारे डर के पुकारने लगे, हे दयालु, रक्षा करें। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि महाबली योद्धा मायावी रावणों को जो छल से उत्पन्न करे हुए थे मसल मसल कर मारने लगे। देवता और बानरों को विकल देखकर राम जी हंसे और अपना धनुष संभालकर एक बाण से पल भर में सब रावणों का नाश कर दिया। प्रभु ने क्षण भर में सब राक्षसी माया हर ली। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। जब एक रावण रह गया तब उसे देख देवता प्रसन्न हुए। फिर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। रघुनाथ जी ने अपनी भुजा उठाकर वानरों को लुटाया। तब वे वानर एक दूसरे को पुकार कर लौट गए। फिर प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़े और वेग से लपक कर संग्राम में आ गए। रावण ने जब देखा कि देवता रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं तो वह मन में विचार करने लगा कि इनकी समझ में मैं अकेला हूँ। हे मूर्खों, तुम सदा से ही मेरी मार खाते हो। ऐसा कहकर क्रोध करके वह आकाश में दौड़ा। तब हाहाकार करते हुए देवता भागने लगे। रावण कहने लगा, रे दुष्टों, मेरे सामने से भागकर कहाँ जाओगे? देवों को व्याकुल देख अंगद जी दौड़े और कूदकर रावण को पैर से पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और लात मारकर अंगद जी प्रभु के पास गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर शब्द से गर्जना करने लगा। फिर घमंड के साथ दसों धनुष चढ़ाकर उनमें बाण संघान कर बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। सब योद्धाओं को उसने घायल कर दिया। अपने बल को देखकर वह बहुत ही प्रसन्नचित था। तब रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजा, धनुष, बाण सब कुछ काट डाला। वे फिर नए प्रकट हो गए, जैसे तीरथ पर किए हुए पाप बढ़ते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ते देखकर रीछ बानरों को बहुत क्रोध आया। वे बोले, यह मूढ़ भुजा और शीश काटने पर भी नहीं मरता। फिर रीछ और बानर क्रोध करके दौड़े। अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विंद, मयंत ये महाबलवान बानर वृक्ष और पहाड़ उखाड़कर प्रहार करते हैं, लेकिन वही पहाड़ और वृक्ष पकड़कर वह बानरों को मारता है। कोई रावण के शरीर को विदीन करके भाग जाते हैं तो कोई लातों से मारते हैं। तब नल और नील उसके शरीर पर चढ़ गए। उन्होंने अपने नखों से रावण के कपालों को फाड़ दिया। क्रोधित देखकर क्रोधित हो उस देव शत्रु ने उनको पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, पर वे पकड़ने में नहीं आते। वे उसकी भुजाओं के ऊपर फिरते हैं मानो दो भौरे कमल के वन में फिर रहे हों। फिर रावण ने क्रोधपूर्वक कूदकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजा मरोड़कर भाग गए। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और बाण मारकर बानरों को घायल कर दिया। हनुमान आदि सब बानरों को मूर्छित कर संध्या समय जानकर रावण प्रसन्न हुआ। सब बानरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। साथ में जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष लेकर ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। बलवान रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और अनेक योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा।
जामवंत ने अपने दल का संहार होते देखकर कोप करके रावण के हृदय में लात मारी। हृदय में लात की भारी चोट लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से भूमि पर गिर पड़ा। 20 हाथों से ऋषों को पकड़ते हुए ऐसा लगता है मानो रात में भोरे कमलों में बसे हो। जामवंत उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर प्रभु के पास गए। रात्रि जानकर सारथी रथ में रावण को रखकर चैतन्य करने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर हो जाने पर रीछ बानर प्रभु के पास आए। लंका में सब निशाचर बहुत ही भयभीत हो रावण को घेर कर जा बैठे। उसी रात को सीता जी के पास जाकर त्रिजटा ने सब कथा कही। शत्रु के सिर और भुजाओं का बढ़ना सुनकर सीता जी के हृदय में अत्यंत भय हुआ। मुंह पर उदासी छा गई, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, क्या होगा तो क्यों नहीं कहती? संसार दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुनाथ जी के बाणों के सिर कटने पर भी वह नहीं मरता। विधाता सब उल्टे ही चरित्र कर रहा है। मेरा अभाग्य ही उसे जला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट युक्त सोने का मृग बनाया था, वही विधाता अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिसने मुझे असहाय दुख सहाय और लक्ष्मण को कठोर वचन कहलाए, जिसने रघुनाथ जी के बिछोह रूपी कठोर बाणों से तक तक कर बार बार में मुझे मारा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रखे हुए है, वही विधाता उसको भी जिला रहा है। दूसरा कोई नहीं है। कृपा निदान रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा बोली, सुनो राजकुमारी, हृदय में बाण लगने से ही रावण मरेगा, परंतु प्रभु इस कांड से उसके हृदय में बाण नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी बसी है। उसके हृदय में जानकी का वास है, उनके हृदय में मेरा वास है तथा मेरे उर में अनेक लोक हैं। बाण लगते ही उन सबका नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत आनंद और दुख दोनों हुए। यह देखकर त्रिजटा ने फिर से कहा, हे सुंदरी, अब भारी संदेह को दूर करने का समय आ गया है। जय श्री सीताराम जी की।